कमजोर औद्योगिक आधार ने इस कारीगर की हाथ से काम करने की क्षमता को चरम पर पहुंचा दिया है। आज के इस ऑटोमेशन के दौर में यह सोच पाना भी मुश्किल है कि जानवरों के बाल काटने वाली एक साधारण हैंड क्लिपर अभी भी छोटे वर्कशॉप में शुरू से अंत तक हाथ से बनाई जाती है। यह दृश्य पेशावर के एक छोटे से देसी वर्कशॉप का है, जहां कारीगर सबसे पहले कटे हुए हाई कार्बन स्टील प्लेट को हाथ के अंदाज और अनुभव से आकार देता है। इसके बाद ग्राइंडर मशीन से किनारों की सफाई की जाती है ताकि आगे के काम के लिए सतह एकदम साफ हो जाए। फिर इस स्टील प्लेट को मशीन पर फिक्स किया जाता है, जहां घूमते हुए कट्टर की मदद से उस पर उभरी हुई संरचना बनाई जाती है। इसके बाद प्रेस मशीन से 3 छेद एक साथ बनाए जाते हैं, जो आगे हैंडल और मैकेनिज्म लगाने के काम आते हैं। अगले चरण में बराबर दूरी पर दांत टीथ काटे जाते हैं। इन दांतों की दूरी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी गलती होने पर बाल फंसेंगे और खींचेंगे। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टील को लाल गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि वह मजबूत और सख्त बन जाए। ठंडा होने के बाद लकड़ी के बुरादे से साफ करके सारी गंदगी हटाई जाती है। फिर आता है फिनिशिंग और पॉलिश का काम, जहां पहले मोटे और फिर बारीक ग्राइंड से स्टील को चमकदार बनाया जाता है। असल में यह क्लिपर 2 ब्लेड से बनता है। नीचे वाला स्थिर रहता है और ऊपर वाला आगे पीछे चलता है। दोनों के दांतों का बिल्कुल सटीक मिलान होना जरूरी है, तभी बाल सही तरीके से कटते हैं। अब कारीगर ऊपर वाले ब्लेड को बनाता है, जिसमें एक खास एक्सेंट्रिक स्लॉट बनाया जाता है जो हैंडल के साथ जुड़कर ब्लेड को मूव कराता है। इसके बाद लकड़ी के हैंडल को हाथ से तराशा जाता है, जहां कारीगर का अनुभव ही माप का काम करता है। फिर उसमें छेद करके उसे मेटल रॉड के साथ जोड़ा जाता है। अब असेंबली शुरू होती है। दोनों हैंडल को जोड़कर बीच में स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि ब्लेड्स के बीच दबाव बना रहे। फिर ब्लेड्स को फिट किया जाता है और अंत में लकड़ी का हैंडल मजबूती से लगा दिया जाता है। जंग से बचाने के लिए पूरी मशीन को तेल में डुबोया जाता है। आखिर में टेस्ट के लिए कारीगर एक गधे के बाल काटता है। चक चक की आवाज के साथ बाल आसानी से कटते जाते हैं। अब आप ही बताइए, इस कारीगर की कला को 10 में से कितने नंबर मिलते हैं?